Hello, my dear students. Good evening. Jai Hind. I am Sonia Nair, your English teacher, and I welcome you all in my class of English. And today I am going to explain you the very first tense of English grammar, and that is simple present tense. आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टेंस और उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो चलिए पहले नाम लिखते हैं. हम पढ़ने वाले हैं सिंपल SIMPLE सिंपल प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE सिंपल प्रेजेंट टेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है. ठीक है, दोनों एक ही टेंस के नाम है. So class, before explaining simple present tense, I am to explain you, I am to tell you certain thing that in English we divide noun, we divide person in 3 categories. 3 categories में रखते हैं हम. One is first person. ठीक है, ये क्यों समझा रही हूँ मैं आपको, समझ में आएगा. One is first person, then second person and third person. First person, in first person we mention I, we and they. I, we and they रखते हैं. सेकेंड पर्सन में हम रखते हैं यू को. एंड इन थर्ड पर्सन हम रखते हैं ही, शी, एनी, नेम, इट एंड माई. इनको हम थर्ड पर्सन में रखते हैं. ही, शी, नेम, इट एंड माई. I, we, they and you as a first person and second person, and third person he, she, name, it and my. तो जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उनको हम इंग्लिश में रखते हैं प्लूरल की कैटेगरी में, और जो थर्ड पर्सन है उनको इंग्लिश में रखते हैं हम सिंगुलर की कैटेगरी में. क्योंकि अभी हम आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल. तो आई, वी, दे एंड यू. इन इंग्लिश इट्स अ प्लूरल वर्ड. एंड आई सीम्स टू बी एक आई एक ही लग रहा है ना. यू सीम्स टू बी एक है ना, सिंगुलर एक ही, बट वी मेंशन इट एज अ प्लूरल. और ही, शी, नेम, इट एंड माई इज अ सिंगुलर. ठीक है, तो बोर्ड क्लियर करते हैं और आप जो है चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स पे. सो अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, हमें जो है वी पीपल आर टू मेक 3 कॉलम्स. हमें 3 कॉलम बनाने हैं. सबसे पहले लिखना है हमें नेम ऑफ द टेंस. हमें टेंस का नाम लिखना है. टेंस को समझने के लिए वी आर टू मेक अ चार्ट, और चार्ट में हमें 3 कॉलम बनाने हैं. पहला जो कॉलम है नेम ऑफ द टेंस, NAME, नेम ऑफ द टेंस. नंबर 2, ये फर्स्ट कॉलम है हमारा. सेकंड कॉलम फॉर्म, FORM, फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी. ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉलम है. एंड थर्ड कॉलम जो हम बनाएंगे वो है हेल्पिंग वर्ब. ये जी यहाँ कट हो गया है. हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब. ये हमारा थर्ड कॉलम है. 3 कॉलम बनाने, नेम ऑफ द टेंस, फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. तो हम टेंस कौन सा सीखने वाले हैं. हम जो टेंस सीखने वाले हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी बताया था मैंने आपको. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही V1 भी बोलते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 दोनों एक ही चीज़ है. और मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया, दोनों के लिए एक ही है, प्लस S और ES. फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES, V1 के साथ S और ES. डू रिमेंबर दैट. ठीक है, एंड 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं. डज विथ सिंगुलर एंड डू विथ प्लूरल. डज विथ सिंगुलर, सिंगुलर एक पर्सन, एंड डू विथ प्लूरल जो बहुत सारी चीज़ें होती है उसके साथ हम डू लगाएंगे. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ES, V1 S और ES, बोथ आर सेम थिंग्स. डज विथ सिंगुलर, डू विथ प्लूरल.
गॉट इट? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी कहाँ समझ में आया? अभी समझ में आएगा हमें एग्जाम्पल्स के साथ. नाउ लेट्स स्विच टू एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स के लिए बोर्ड क्लियर करते हैं. चलिए, तो अब एग्जाम्पल्स लिखते हैं जो आज यहाँ हमने रूल समझे हैं उसके. तो आपको रूल्स में समझा दिए, तो अब मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगी. पहला एग्जाम्पल लिखूंगी हिंदी में और उसको फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो चलिए पहला सेंटेंस लिखते हैं कि राधा गाना गाती है. राधा गाना गाती है. तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस V1. अभी सीखा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और सिंपल सेंटेंस ऑब्जेक्ट. सिंपल सेंटेंस उस दिन मैंने बताया था देयर इज वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है? राधा. एंड प्रेडिकेट गाना गाती है. तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? राधा. व्हाट इज वर्ब? गाती है. गाती है को क्या बोलते हैं? सिंग. ठीक है, राधा सिंग. अब राधा इज सिंगुलर एंड सेंटेंस इज सिंपल, तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग. राधा सिंग्स अ सॉन्ग. अब हम बोलें कि राधा गाना नहीं गाती है. नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए कैसे बनेगा? तो राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. अब यहाँ देखिए मैंने सिंग्स नहीं किया है, क्योंकि सिंग्स इसलिए नहीं किया है, सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव. हमें चाहिए एस और एस के लिए पर्सन शुड बी सिंगुलर एंड सेंटेंस शुड बी सिंपल. एस स्क्वायर होना चाहिए. सेंटेंस शुड बी सिंपल एंड पर्सन शुड बी सिंगुलर. तो यहाँ पे द पर्सन इज सिंगुलर, राधा इज स्टिल सिंगुलर, बट द सेंटेंस इज नेगेटिव. नॉट लग गया, इसलिए एस और एस नहीं लगेगा. डू रिमेंबर दैट. अब यदि इंटेरोगेटिव बनाना हो कि क्या राधा गाना गाती है, तो क्या के लिए जो है हमें आगे लानी होगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे V1 एंड ऑब्जेक्ट कि क्या राधा गाना गाती है. तो क्या के लिए हम आ जाएगा आगे डज, then Radha does. Radha V1 is does Radha sing a song? क्या राधा गाना गाती है? और ये क्वेश्चन मार्क. does Radha sing a song? helping verb subject V1 sing and object is a song. तो यहाँ पे भी क्योंकि does हो गया, क्वेश्चन मार्क इज देयर, इंटेरोगेटिव हो गया, तो सिंग के साथ एस और एस नहीं लगेगा. टू रिमेंबर दैट. ठीक है, एस और एस के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए, सिंपल एंड सिंगुलर. द पर्सन शुड बी सिंगुलर एंड सेंटेंस शुड बी सिंपल. इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, एस और एस विल नॉट बी यूज. इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एस और एस विल नॉट बी यूज. ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा एक सिंगुलर. राधा इज सिंगुलर. सिंगुलर का एग्जाम्पल अभी हमें क्योंकि डू का भी समझना है, तो एक और एग्जाम्पल लिखते हैं प्लूरल का. चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं. राधा का लिखा, तो अब जैसे मैं चलो राधा को प्लेस करके बोल देती हूँ कि मैं गाना गाती हूँ. मैं गाना गाती हूँ. मैं को तो सबसे पहले क्या होगा? फिर से सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट क्या है? I sing a song. I के साथ मैंने sings नहीं किया है. I is singular, seems to be singular, but हम इसे जो है प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में मेंशन करते हैं, तो I sings a song नहीं होगा. अब वर्ब के साथ मैंने एस और एस नहीं लगाया. sings a song is a wrong sentence, तो I sing a song. ठीक है, अब मैं गाना नहीं गाती हूँ, गला खराब है मेरा, तो आई डू नॉट मीन्स आई डोंट सिंग अ सॉन्ग. आई डोंट सिंग अ सॉन्ग. और ये हो गया नेगेटिव. नेगेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब
डू नॉट, ठीक है, डू लगेगी, है ना। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। और क्या मैं गाना गाती हूँ तो क्या बनेगा, डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाती हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। फिर से देखिए यहाँ पे डू लगा है किसमें, आई इज प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एस और यस तीनों में नहीं लगा है, क्योंकि ये जो है आई जो है कौन सा है, आई इज फर्स्ट पर्सन, और ये जो है हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन इज प्लूरल। वी विल नॉट यूज एस और यस, जहाँ एस और यस नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब डू, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाती हूँ, क्या मैं गाना गाती हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, बोर्ड क्लियर करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स विद अनदर एग्जाम्पल। पापा रोज टहलने माने वॉक पे, है ना। पापा रोज टहलने जाते हैं, तो क्या लिखेंगे भाई, पापा, सब्जेक्ट इज पापा, जाने को व्हाट इज वर्ब, जाना, गो। ना पापा इज सिंगुलर वन एंड सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस है, क्या और नहीं की आवाज नहीं आ रही है, तो पापा गोज, किस लिए, फॉर अ वॉक, पापा गोज फॉर अ वॉक डेली, यहाँ डेली तो आ नहीं रहा, तो चलिए नीचे लिख लेते हैं, पापा गोज फॉर वॉक डेली। अब कभी कभी पापा को बड़ा आलस आता है भाई, तो नहीं जाते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो पापा, अब मैं लगाऊंगी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गो, यहाँ नेगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, एस और यस नहीं लगेगा, पापा डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, अब नहीं जाते हैं, ठीक है। और यदि इसे इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डज आगे आ जाएगा, डज पापा गो फॉर अ वॉक, चलो बनाते हैं, डज, क्या पापा रोज वॉक पे जाते हैं, डज पापा गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। ये एक सेंटेंस जो है सिंगुलर का, पापा गोज फॉर अ वॉक डेली सिंगुलर है, पर्सन इज सिंगुलर एंड सेंटेंस इज इट्स अ सिंपल सेंटेंस, तो एस और यस लगा है वर्ब में। नाउ पापा अगेन इट्स सिंगुलर बट सेंटेंस इज नेगेटिव, तो पापा डज नॉट, यहाँ पे एस और यस नहीं लगा, पापा डज नॉट गो फॉर वॉक डेली। एंड इंटेरोगेटिव, ये क्या पापा वॉक पे जाते हैं, तो डज पापा, अगेन एस और यस नहीं लगा है, डज पापा गो फॉर वॉक डेली क्वेश्चन मार्क। अब चलिए यहाँ पे पापा लिखा है, तो आप जो है हम प्लूरल में लिखते हैं कि चलो पापा के साथ हम भी वॉक पे जाते हैं, तो ना अब लिखते हैं हम रोज टहलने जाते हैं, हमको क्या बोलते हैं भाई, फिर से सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज वी, जाने को गो, आप देखो गो के साथ एस और यस लगाऊं क्या, नहीं, सेंटेंस इज सिंपल, सेंटेंस सिंपल है, बट वी हम बहुत सारे हैं, तो एस और यस नहीं लगेगा, वी गो फॉर अ वॉक, वी गो फॉर अ वॉक डेली, अरे वाह आज तो आज आ गया डेली। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, वी डू नॉट को डोंट, वी डोंट गो फॉर अ वॉक, यहाँ तो आएगा नहीं डेली, वी डोंट गो फॉर वॉक डेली, कौन जाता है भाई, सब आलस, सबको आलस आता है, वी डोंट गो फॉर अ वॉक, संडे को तो कोई भी नहीं जाता है। और क्या हम वॉक पे जाते हैं, तो डू वी गो फॉर अ वॉक डेली, क्या हम रोज वॉक पे जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं,
तो यहाँ देखिए, इससे पहले लिखा था पापा, पापा वॉज सिंगुलर, तो हमने एस और एस लगाया था। यहाँ वी इज प्लूरल, एस और एस नहीं लगेगा, है ना। तीनों सेंटेंसेस में एस और एस नहीं लगाया। एस और एस किस में लगेगा? सिर्फ और सिर्फ जब सेंटेंस सिंपल होगा, ये सिंपल सेंटेंस है बट पर्सन इज प्लूरल, वहाँ पे पापा वॉज सिंगुलर, तो हमने एस और एस लगाया था। तो एस और एस के लिए दो कंडीशन है, सेंटेंस शुड बी सिंपल एंड पर्सन शुड बी सिंगुलर। समझ में आया? प्लूरल होगा, और यदि सेंटेंस सिंपल होगा भी तो भी हम एस और एस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। मैं को क्या बोलेंगे? आई वर्क इन दिस कंपनी। मैंने जानबूझ के लिए आपके लिए स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आप समझ में आना चाहिए। आई सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, वर्क इज V1, देखिए इसमें एस और एस नहीं लगा है, आई वर्क्स, एंड ये क्या है? इन दिस कंपनी इज आर ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। आई वर्क्स इन दिस कंपनी नहीं बोलते हैं, आई वर्क इन दिस कंपनी। इसको यदि मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो आई डू नॉट वर्क इन दिस कंपनी, ठीक है। आई डोंट वर्क इन दिस कंपनी। अब मैं यदि यहाँ पे मैं की जगह यदि मैं लिख दूँ मोहन, मैं को हम रिप्लेस कर दें मोहन से, तो देखो कैसे बनेगा। यदि मैंने मोहन को बोला तो मोहन, अब मोहन वर्क्स आएगा, मोहन वर्क्स इन दिस कंपनी। समझ रहे हैं? अब एस और एस लेगा। नेम सिंगुलर, आई सीम्स टू बी सिंगुलर बट इट्स नॉट सिंगुलर, ठीक है। तो आई के साथ एस और एस नहीं लगेगा, नेम के साथ एस और एस लगेगा। एंड सेंटेंस सिंपल है तो एस और एस लगेगा। अब यदि मैं बोलूँ कि मोहन काम नहीं करता है तो मोहन डज नॉट वर्क इन दिस कंपनी आएगा, डज लगेगा तो एस और एस नहीं लगेगा। समझे? चलिए एक और एग्जाम्पल इससे समझते हैं। गीता रस्सी कूदती है, गीता रस्सी कूदती है, तो कैसे बोलेंगे गीता रस्सी कूदने को? स्किप्स, गीता स्किप्स। अब यहाँ पे स्किप का मतलब ही होता है रस्सी कूदना, स्किप्स अ रोप लिखेंगे, गीता स्किप्स अ रोप, स्किप्स भी लिख सकते हैं आपको, ठीक है। आप लोग गीता स्किप्स अ रोप, यहाँ पे गीता इज सिंगुलर एंड सेंटेंस इज सिंपल, स्किप्स। और यदि बोलूँ कि मैं रस्सी कूदती हूँ या वह रस्सी, वे रस्सी कूदते हैं, तो कैसे आएगा? दे स्किप रोप। अब स्किप्स नहीं आएगा, दे इज प्लूरल एंड गीता इज सिंगुलर। सिंगुलर के साथ एस और एस आएगा, प्लूरल के साथ एस और एस नहीं आएगा। यदि मुझे इसका नेगेटिव बनाना आएगा तो गीता डज नॉट स्किप्स, और इसका नेगेटिव बनाएगा तो दे डू नॉट स्किप। देखो दे डू नॉट स्किप, है ना। और यदि मैं गीता का बनाऊँ तो गीता डज नॉट स्किप, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू,
दोनों के नेगेटिव सेंटेंस में एस और यस नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो एस लगेगा, प्लूरल है तो एस और यस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का आज का जो है एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। और जैसा कि मैंने आपको कहा था दैट आई विल प्रोवाइड यू सर्टन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिया करूँगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो वोकैबलरी के लिए तो पहला वर्ड जो आपका डिक्टेशन वर्ड्स भी हो सकता है आपकी वोकैबलरी। ठीक है, आपको मीनिंग आने चाहिए ढेर सारे। तो पहला वर्ड लिखते हैं कि चलिए, जैसा कि भाई आज तो बड़ा ही शानदार दिन है, शानदार को क्या लिखते हैं, व्हाट इज शानदार? तो शानदार को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, है ना, इट्स आउटस्टैंडिंग। या तो आ ही नहीं रहा, तो आउटस्टैंडिंग, STANDING, आउटस्टैंडिंग। एंड आउटस्टैंडिंग को ही हम बोलते हैं SPECTACULAR, spectacular, outstanding and spectacular। एंड डू रिमेंबर दैट, कई बार पूछते हैं आउटस्टैंडिंग स्पेक्टिकुलर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है एडजेक्टिव है। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को जो है और डिफाइन करते हैं कि आज का दिन बहुत शानदार रहा, आज का खाना बहुत अच्छा रहा, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग डे। तो शानदार, आउटस्टैंडिंग, स्पेक्टिकुलर, बोथ आर एन एडजेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड कि जैसे अभी अभी सरकार ने घोषणा की है कि भाई 2000 के नोट जो हैं वो बंद हो जाएंगे। घोषणा, घोषणा को क्या हम बोलते हैं? तो घोषणा को पहले हम बोलते हैं डिक्लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिक्लेयर। और दूसरा हम क्या बोलते हैं? अनाउंस। एंड ये देखिए, डिक्लेयर एंड अनाउंस, इनकी दोनों की वर्ब की फॉर्म्स बन सकती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V1 V2 V3। डिक्लेयर, डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड। अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस। तो इसलिए ये क्या है? व्हाट्स दिस? घोषणा इज वर्ब। बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या है ये, कि एडजेक्टिव है, कि ये हमारा जो है नाउन है, या ये हमारा वर्ब है, क्या है? तो ये पता होना चाहिए। और एक और लास्ट आपका वर्ड, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, लास्ट वर्ड इज जिम्मेदारी। क्या बोलते हैं? जिम्मेदारी, है ना। जिम्मेदारी को क्या बोलते हैं भाई? तो जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, LIABILITY, इट्स माई लाइबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। या COMMIT, कमिटमेंट। एक बार में जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो क्या हो गया? तो ये है लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। ये क्या है? हमारा नाउन। लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, इट्स नाउन। ठीक है, जिम्मेदारी को लायबिलिटी और कमिटमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो है आपके 3 हिंदी के वर्ड्स, जिसके 2-2 मीनिंग। देयर इज योर 6 वर्ड्स आई हैव गिवन यू। और यहाँ पे जो है ये आपको 6 वर्ड याद करने हैं। तो इस तरह से आज जो है मैंने एक्सप्लेन किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, V1, SOS एंड डज एंड डू, 2 हेल्पिंग वर्ब्स। आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टेंस जो है वो मैं सिखाऊंगी आपको, सिंपल पास्ट टेंस। बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय क्लास। जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे।